सियालदह डिवीज़न इज़ वन ऑफ द वेरी क्राउडेड डिवीज़न। हमारे स्टेशन जो सियालदह, विधाननगर, दमदम, इन सभी स्टेशनों पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है और प्लेटफॉर्म की विड्थ भी जैसे विधाननगर में स्पेशली बहुत कम है। सियालदह स्टेशन में प्लेटफॉर्म फिक्स करने के बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी थी कि विधाननगर और दमदम को हम लोग प्लेटफॉर्म फिक्स करें जिससे किसी को वेट ना करना पड़े। अभी जो कई जगह इंसिडेंट्स हुई कि फुट ओवर ब्रिज सबसे क्रिटिकल हो जाता है, लोग वेट करते हैं कि कहाँ ट्रेन आएगी जिस प्लेटफॉर्म पे जाएं। तो उसको देखने के लिए लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम लोगों ने प्लान किया है विधाननगर और दमदम पर, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने प्लेटफॉर्म फिक्स कर दिए हैं कि कौन सी ट्रेनें किस प्लेटफॉर्म से जाएंगी। तो पैसेंजर्स को सोचने की ज़रूरत नहीं है। सारी मेन लाइन की ट्रेनें जैसे विधाननगर में और दमदम में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मिलेंगी और जो आपकी बनगांव, हसनाबाद साइड या दामकुनी साइड की है विधाननगर में 2 नंबर प्लेटफॉर्म से और दमदम में 3 नंबर प्लेटफॉर्म से। तो ये पूरी टेबल आपको शो करती है कि ट्रेन कहाँ जाएंगी। मेमू ट्रेन के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी, चाहे वो मेन लाइन सेक्शन में भी जा रही हो, उनका नंबर 6 से स्टार्ट होता है। तो विधाननगर में वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी और दमदम में 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। नेक्स्ट वन, तो इसमें जो एक्सेप्शंस हैं केवल 5 ट्रेनों का है जो किसी ऑपरेशनल रीजन से हम लोग इस जो प्रोटोकॉल में फिट नहीं कर पाए हैं। उसमें से पहली 3 ट्रेन तो ऑफ पीक आवर्स में हार्डली उसमें कोई फुटफॉल नहीं होता है ज़्यादा, और 2 ट्रेनें हमारी ऐसी हैं जो मिड पीक आवर्स में हैं। तो वो इन ट्रेनों को हमने एज ए एक्सेप्शंस बता दिया गया है जिससे लोगों को पहले से पता होगा, नोटिफाइड है। इस ट्रेन से किसी को जाना है तो वो अकॉर्डिंगली उस प्लेटफॉर्म से जा सकते हैं। नेक्स्ट, अभी जो मेन जिसकी वजह से आप लोगों को बुलाया था कि एसी लोकल्स के बारे में हम लोगों ने डिसाइड किया कि 3 पेयर की सर्विसेज चल रही हैं, उनका अच्छा पैट्रोनाइजेशन मिल रहा है। पैसेंजर्स का फुटफॉल काफ़ी अच्छा है, लगभग 100% उसमें फुटफॉल है, ऑक्यूपेंसी है, एक्सेप्ट कि कृष्णानगर वाली में कभी थोड़ी कम रहती है कि वो पीक आवर्स में नहीं है। उसी को देखते हुए कि कल्याणी को ध्यान में रखते हुए, कल्याणी हमारा मेजर हब है इस रीजन का। कलकत्ता के बाद में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टाउन सिटी कैन से कल्याणी है। तो कल्याणी को ध्यान में रखते हुए शाम को हमने एक ट्रेन यहाँ से चलाने की योजना बनाई है। 15:10 पर चलेगी और 16:32 पे कल्याणी पहुँचेगी और वापस में 17:02 पर चल करके 18:20 पर सियालदह आएगी। कृष्णानगर के लिए जो ट्रेन थी वो सोमवार से लेकर के शनिवार तक थी, संडे को कोई सर्विस नहीं थी। और संडे को काफ़ी लोग जाना चाहते हैं कृष्णानगर एरिया में क्योंकि हॉलीडे की वजह से या किसी और रीज़न से, तो उनके लिए भी एक संडे को सर्विस हमने इंट्रोड्यूस की है जिससे कि 7 दिन उनको कृष्णानगर की सर्विस मिल पाएगी। अगला, इसके अलावा कुछ स्टॉपेज के लिए डिमांड थी, स्पेशली जो बनगांव लोकल है, बनगांव एसी लोकल, उसके लिए काफ़ी डिमांड आती है। तो गोपाल नगर और बामनगाछी में 2 एक्स्ट्रा स्टॉपेज एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इसको देखेंगे 1-2 महीने तक कि कितना टिकट का सेल हो रहा है, उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा कि इसको रेगुलर करना है या नहीं करना है। कुछ ट्रेनें जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में चलती हैं जिससे उनको एक्सटेंड करने की योजना है, उसकी कड़ी में पहली हम ट्रेन जो बीबीडी बाग से कल्याणी तक जाती है उसको हम बीबीडी बाग से बैरकपुर तक जाती थी, इसको कल्याणी तक ले जाएंगे और कल्याणी से सियालदह लेके आएंगे। कि सियालदह से बैरकपुर की काफ़ी ट्रेनें हैं, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन है। कुछ ट्रेनें सियालदह से दमदम कैंट भी जाती हैं, इनको अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाएँ तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इसी तरीके से हसनाबाद बारासात लोकल को हम दमदम कैंट तक एक्सटेंड कर रहे हैं। और एक नई सर्विस मेट्रो का इंटरचेंज पॉइंट जो येलो लाइन है विमानबंदर से दमदम में उसका इंटरचेंज होता है, उसकी रिक्वायरमेंट है। और बनगांव सेक्शन में काफ़ी हैवी क्राउड रहता है, तो जो लोग मेट्रो से या उस एरिया में ऑफिस से आते हैं वो अगर दमदम आ जाएं, बाई रोड भी आ सकते हैं या मेट्रो की सर्विस लेकर के दमदम आएंगे तो उनको एक ट्रेन 20:05 पर अवेलेबल रहेगी जो पूरा एम्प्टी रेक होगा वो बनगांव की साइड जाने के लिए। इससे पहले हम लोगों ने 19 बजे यानी लगभग 7 बजे के आसपास एक ट्रेन पहले से ही जाती है, ये एडिशनल सर्विस होगी। और एक योजना बनाई थी कि बनगांव साइड में डिफरेंट स्टेशंस के लिए लोकल चलती है। मॉर्निंग में डाउन टाइम में तो जस्टिफाइड हैं क्योंकि वो अलग अलग स्टेशन से ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, तो वहाँ के लोकल लोगों के लिए फैसिलिटी है कि वो एम्प्टी रेक मिलता है, उनसे आ सकते हैं। हालांकि ऑपरेशनली हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन अप डायरेक्शन जो कि शाम के वक्त सियालदह से जाने वाली ट्रेन है, वहाँ पर तो आप किसी भी ट्रेन में चढ़ें और कहीं भी पहुँचें आपको सोचना ना पड़े।
क्यों आपको सोचना पड़ेगा कि आपको उस जगह जाना है, वो उस ट्रेन में सामने आ गई है ट्रेन, आपकी बार पहले ही ख़त्म हो जाएगी, आपके स्टेशन तक जाएगी ही नहीं। तो उसको देखते हुए आइडेंटिफाई किया हमने कि 17 बजे मतलब शाम को 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक की जो ट्रेनें हैं पहले स्टेप में, इनको अगर हम बनगांव तक ही ले जाएं तो आपको हर 10-15 मिनट में एक ट्रेन मिल जाएगी बनगांव के लिए, और आप बिना कुछ सोचे हुए उस ट्रेन पे जाएं। अभी हालांकि इसमें ऑपरेशनल हमारे लिए कंस्ट्रेंट्स हैं काफ़ी सारे, कि क्रू को देखना होगा, रेक देखना होगा, वो सारी चीज़ों को देख करके जैसे जैसे होगा ग्रेजुअल मैनर में एक एक करके हम ट्रेनों को बनगांव तक ले जाने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि मेन लाइन पर काफ़ी ट्रेनें चलने लगी हैं, 2 ट्रेनें ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। मुर्शिदाबाद से अजीमगंज होते हुए जाती हैं नॉर्थ बंगाल को, या अभी एक ट्रेन मिजोरम के लिए इंट्रोड्यूस हुई है। प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारी बहुत कम थी, ये किस लोकल ट्रेन के हिसाब से प्लेटफॉर्म बने हुए थे, 12 कोच के प्लेटफॉर्म हैं, और ये ट्रेनें हमारी 20 कोच, अभी 22 कोच की है सारंग एक्सप्रेस। LHB कोचेज लगने के बाद में काफ़ी ट्रेन प्लेटफॉर्म से बाहर रहती है। कुछ जगहों पे स्टॉपेज हम चाहते हुए भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म ही नहीं है हमारे पास, बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं। तो उसको ध्यान में रख करके करीब 11 स्टेशनों पर जो आपको लिस्ट दिख रही है, 117 करोड़ की लागत से हम लोगों ने वर्क सैंक्शन कराए हैं। बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन करेंगे जिससे कि पैसेंजर्स को उतरने और चढ़ने में सुविधा हो और 2 बार ट्रेनों को रोकना भी ना पड़े। नेक्स्ट वन, तो ये इसके जो बेनिफिट्स हैं हम लोगों ने पहले ही बताए हैं आपको। नेक्स्ट, और एक अभी जो हाल की घटनाएं आपने देखी है कि दिल्ली में लाल किला के पास में बम विस्फोट हुआ, वो IED से किया गया है। ये बहुत ही सीरियस मैटर है क्योंकि इस टाइप के ब्लास्ट हमारे लिए समस्या खड़ी करते हैं। और सियालदा स्टेशन खासतौर से इसमें इतना फुटफॉल है, सियालदा क्यों बल्कि इसके आसपास के विधाननगर, दमदम और बालीगंज इस टाइप के स्टेशनों पे भी इतना बहुत ज़्यादा फुटफॉल है। यहाँ बम ब्लास्ट होने से तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, इवन इसके र्यूमर होने से भी बड़ी घटना होने की संभावना बनी रहती है। इन सबको दूर करने के लिए स्पेशल कुछ एफर्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने एलॉबरेट अरेंजमेंट किए हैं। थोड़ी सी पैसेंजर्स को के साथ हम सहयोग की भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमको सहयोग देंगे। स्क्रीनिंग, रैंडम फ्रिस्किंग भी हो सकती है, लगेज स्कैनिंग भी होगी, कार पार्किंग हो रही है, अगर गाड़ी 1-2 दिन से ज़्यादा खड़ी हुई है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यों खड़ी है, उनका चेक भी होगा। CCTV कैमरा से निगरानी भी रखी जा रही है, और वार रूम में हम लोग देख रहे हैं कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो रही है तो वो या कुछ सस्पिशियस चीज़ दिख रही है तो पैसेंजर से भी, आम जनता से भी, मीडिया के माध्यम से आप लोग भी अपील कर सकते हैं कि ये टाइम थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो इस समय कोई भी आपको ऐसी चीज़ दिखती है तो हमारा नंबर्स हैं, नंबर्स आपको भी अभी बता देंगे किस नंबर पर आप सूचना दें, वरना लोकल पुलिस को तो है ही है, वहाँ आप सूचना दे ही सकते हैं, और GRP और RPF के थाने हैं वहाँ आप सूचना दे ही सकते हैं। तो ये हमसे उनसे अपेक्षाएँ, और हमने इसके बारे में जो और विस्तृत जो योजनाएं बनाई हैं, अगर आप पूछना चाहेंगे तो हमारे डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर यहाँ पर उपलब्ध हैं, वो आपको उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।